क्या आप ऐसा कोई भी 10 आदमी को खोज के ला सकते हैं पूरे बिहार में जो बार बार जाके किसी स्कूल में जाके ये बोलता हो और चाहे वो चिट्ठी देता हो कि भैया आपकी पढ़ाई गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जोड़ जाड़ के देखिए तो 40-50 गो रुपया मिल रहा है, रोज का 50 गो रुपया मिल रहा है एगो कुक को, और उससे खाना बनवा रहे हैं 300, 350, 400 बच्चों का है। का गुणवत्ता मतलब का उसमें हीरा मोती जड़ देगा कोई? मध्याह्न भोजन तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, ये अभिशाप है। और आप यही नहीं समझिए, एक केवल शिक्षक ही नहीं, इसके लिए मैं तो समझता हूँ पूर्ण रूपेण हमारी जो सरकार है वो जिम्मेवार है। अब सरकारी टीचर को वैल्यू नहीं देते हैं, गाली देते हैं सिर्फ खिचड़ी नहीं मिलने पर, पोशाक नहीं मिलने पर, ड्रेस नहीं मिलने पर। पढ़ाते हुए, पढ़ाने के लिए कहीं भी गाली देते हुए नहीं देखते। इस धरती पे आया है उसका विनाश होना निश्चित है, वो नाश होगा ही होगा। आप धरती पे आए हैं तो आपका नाश होगा ही होगा। आप ना कुछ लेके गए थे, ना लेके जाइएगा, लेके आए नहीं है, ना लेके आप जाएंगे। बच्चा अगर आपका शिक्षित हो गया तो खिचड़ी नहीं वो मलाई खाएगा। शिक्षक का मतलब ही होता है शिक्षा प्रदान करना। इस बात से कोई इनकारा नहीं जा सकता है कि बिहार की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त है। आके सीधे भसड़ कर देते हैं कि भैया वो जो है स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। आपने क्या किया है उसके लिए? मंत्री जी मंत्री जी आगलन बड़का बड़का चीज हो गई, मंत्री जी आगलन एकरा से बड़का कुछ हो था। रोटी का मतलब ये नहीं कि कुत्ता की तरह फेंक दिए, दिन भर सुबह से रात भर मेहनत किया और कुत्ता की तरह थोड़ा सामने रोटी फेंक रहा है कि साल तुम खाओ। बिहार में शिक्षा और शिक्षकों पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक अहम सवाल जो लगातार उठता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी दिख रही है। ये सवाल उठाया जाता है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, तो पढ़ाने के लिए ही होते हैं शिक्षक, फिर पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? ये उससे बड़ा सवाल है। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए, इसके जड़ तक पहुंचने के लिए हमारे साथ अभी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन सर हैं। और सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आदर्श जी। अभी जान रहे हैं कि बिहार में जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षकों को हमेशा घेरा जाता है कि पढ़ाते ही नहीं हैं। तो नहीं पढ़ाते होंगे तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों का शौक़ होगा कि हम नहीं पढ़ाएंगे, कुछ मजबूरियाँ रहती है। तो ऐसा क्या लगता है, क्या वैसा दिक्कत शिक्षकों के समक्ष है कि वो चाह के भी बिहार में पढ़ा नहीं पा रहे हैं? देखिए, जब आप इस बात को, एक बात को समझिए कि जब आप कहीं ना कहीं कुछ बातें अगर अच्छी नहीं होती हैं तो उसके प्रतिकार में आप एक कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं, और उस सॉफ्ट कॉर्नर में कुछ नहीं तो उनको टीचर्स लोगों को नज़र आते हैं। सारा भंडा आप टीचर के ऊपर फोड़ देते हैं। लेकिन कभी उनकी मनोदशा को भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर टीचर इस बात से कोई इनकारा नहीं जा सकता है कि बिहार की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त है। पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसके लिए आप बोल रहे हैं तो आप समझिए कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि पढ़ाई की गुणवत्ता के लिए भी आप बोल रहे हैं। बिहार की जो पढ़ाई है वो बद से बदतर हो चुकी है। खास करके सरकारी प्रतिष्ठानों में, सरकारी स्कूल्स में जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, दयनीय है। तो उसके लिए आप शिक्षकों को दोष नहीं दे सकते हैं। आप इस बात को समझिए, जो शिक्षक, मेरी बात एक गौर से समझिए, कोई भी चीज़, आज लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, दिखते हैं कि टीचर शिक्षक है तो वो शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसके लिए दोष किसको दिया जाए? तो इसके लिए भी दोष कहीं ना कहीं सरकार को ही देनी चाहिए। बहाल आपने किया है, जो भी उस समय का मापदंड आपने तैयार किया हो, लेकिन बहाल आपने किया है, जिम्मेवारी आपकी बनती है। अगर आपने उस तरह के लोगों को उस समय आपने सेलेक्ट किया तो वहाँ पे भी गलती आपकी है। इसलिए ये कहना कि मतलब शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, अब आप आते हैं शिक्षक। हर शिक्षक, अगर वो टीचर है, अगर वो शिक्षक बना हुआ है तो स्वाभाविक है उसके अंदर ही जरूर होता है कि अपने बच्चों को वो पढ़ाने का काम करे। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां पे वो शिक्षक को एक काम, आप ऐसे समझिए इसको, चिकित्सक है, चिकित्सा का काम क्या है? चिकित्सा करना है ना। आप अगर एक कर्मचारी को बहाल करते हैं, अमीन को, मतलब वो जमीन का कागज बनाने के लिए करते हैं, तो क्या करता है? जमीने का ना काम करता है कि उससे आप ले जाके नर्स वाला काम करवा देते हैं, चीरफाड़ करवा देते हैं। एक नर्स को बहाल आप करते हैं तो नर्स से आप क्या करवाते हैं? नर्स से आप जाके स्कूल में पढ़वाते हैं,
नहीं ना करवाते। तो हर का अपना एक जगह है, हर को अपना एक प्रधानता दिया गया है एक काम का, तो उस आदमी को उसी प्रधानता के अनुसार से काम करना चाहिए। शिक्षक का मतलब ही होता है शिक्षा प्रदान करना, और अगर शिक्षक शिक्षा प्रदान करने के लिए है तो शिक्षक अगर वो शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, उसका कारण है उनको दूसरे कामों में लगा देना। दुनिया का जितना काम है, शिक्षक मतलब शिक्षा, तो शिक्षा छोड़ के दुनिया का जितना काम है सब करवा लीजिए, लेकिन शिक्षा से कोसों दूर रहे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब है कि मिड डे मील हो गया एक बड़ा समस्या है, जातीय जनगणना हो गया, चुनाव हो गया, तमाम तरह के एक्टिविटीज में मास्टरों को, शिक्षकों को लगाया इन्वॉल्व करके रखा जाता है। मध्याह्न भोजन तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, ये अभिशाप है। और आप यही नहीं समझिए, एक केवल शिक्षक ही नहीं, इसके लिए मैं तो समझता हूँ पूर्ण रूपेण हमारी जो सरकार है वो जिम्मेवार है, पूर्ण रूपेण हमारे जो गार्जियन है बच्चों के वो जिम्मेवार है। कैसे हम उसका विश्लेषण आपको करके देंगे, इसके लिए हमारे कौन है, तो हमारे हर गांव, हर ग्रामीण क्षेत्र के, पंचायत क्षेत्र के, प्रखंड क्षेत्र के, जिला क्षेत्र के जो लोग भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हर स्कूल में आपको पता होना चाहिए कि हर स्कूल में हर वार्ड के लोग जो हैं उसमें कहीं ना कहीं सदस्य होते हैं। तो अगर वहाँ की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होती है, आप आके सीधे भसड़ देते हैं कि भैया वो जो है स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। आपने क्या किया है उसके लिए? क्या आप ऐसा कोई भी 10 आदमी को खोज के ला सकते हैं पूरे बिहार में जो बार बार जाके किसी स्कूल में जाके ये बोलता हो और चाहे वो चिट्ठी देता हो कि भैया आपकी पढ़ाई गुणवत्ता अच्छी नहीं है, आप इसको सुधारिए? आप इस तरह की स्थिति आप समझिए बहुत बद से बदतर है। भले ही लाठी लेके, डंडा लेके मास्टर को घेरने चले जाएंगे कि आपने ड्रेस नहीं दिया, आपने साइकिल नहीं दिया, लेकिन पढ़ाई पे बात होती है कि अभिभावकों को कितना दोषी? यही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा का पूरा शिक्षण प्रणाली को ध्वस्त करने का काम सरकार और हमारे जो पेरेंट्स हैं इन दोनों को जाता है। सरकार ने ऐसी ऐसी नियमें लागू की, सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की जिससे पढ़ाई से बच्चे कोसों दूर हो सकें। ये सीधा सा जो पर्याय इसका दिखता है वो यही दिखता है। आप मध्याह्न भोजन की बात करते हैं, मैंने उस दिन भी बोला था, संक्षिप्त में इसका एक बार फिर से मैं बोल दूं, हेडमास्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, खाने में मध्याह्न भोजन में शिक्षक का इन्वॉल्वमेंट होना, या दूसरे जितने भी फालतू के काम हैं उनमें हेडमास्टर का इन्वॉल्वमेंट होना, ये कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली को पंगु बनाने का एकमात्र जरिया है। जो शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति ही अगर उस जिस चीज़ के लिए आपको दायित्व दिया गया है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो उसके नीचे बैठने वाले लोग कभी भी उसके बारे में सही नहीं सोच सकते हैं। स्वाभाविक है उनके पास कोई वेल मैनर्ड प्लान नहीं होगा, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो जाते हैं और कहते हैं कि मध्याह्न भोजन में हर जाता है गार्जियन, जाके वो पहले कहेगा खाना में गुणवत्ता सही नहीं के, खाना अच्छा नहीं के मिलत, खाना में बर्बाद कर देले बाद शिक्षक। अरे भैया तुम काहे पूछ रहे हो? आप एक बात इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा कि हम क्षेत्र में घूम रहे होते हैं, जन जागृति से भी जुड़े हुए हैं हम लोग, जन सेवक के रूप में भी हम लोग समाज में जाते हैं, मिलते हैं, तो लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो जो शिक्षक हैं उनसे जब उन स्थिति पूछते हैं, दुखी होकर वो बताते हैं कि सर बताइए पर 100 स्टूडेंट, जहाँ तक हमको जानकारी है इसकी, जैसा कि उन लोगों ने बताया था कि लगभग 1500 रुपया मिलता है, 1500 रुपया पर 100 स्टूडेंट रसोईया को मिलता है। अब सोचिए कि 1500 रुपया तक 20-22 दिन खाना बना, जोड़ जाड़ के देखिए तो 40-50 गो रुपया मिल रहा है, रोज का 50 गो रुपया मिल रहा है एगो कुक को, और उसे खाना बनवा रहे हैं 300, 350, 400 बच्चों का है। का गुणवत्ता मतलब का उसमें हीरा मोती जड़ देगा कोई? अरे गुणवत्ता के लिए उसके गुणवत्ता जब आप खोजते हैं ना, तो उसके लिए उतनी चीज़ें जितना उसको रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कीजिएगा, तबे ना गुणवत्ता खोजिएगा। वो भी दूर का बात है। अरे आप वहाँ पे मिड डे भोजन के लिए थोड़े गए हैं। हर पेरेंट को ये समझना पड़ेगा भाई, हर पेरेंट को ये समझना पड़ेगा। अरे आप भूखे मर रहे हैं, अरे आपको खिचड़ी नहीं मिल रहा है तो आप भूखे मर रहे हैं? नहीं ना मर रहे हैं, आपका पेट पूजा चल रहा है ना, आपका मतलब आपकी फैमिली का पेट पूजा चल रहा है ना। एगो बचवा को खिचड़ी नहीं मिलेगा तो क्या आपका बच्चा को मर जाएगा? अरे आप उतने पोटेंशियल, आप अपना पेट काट के खिलाइए ना उसको।
आपको अगर कपड़ा नहीं मिल रहा है आपको, तो क्या आप नंगे घूम रहे हैं? अरे आपको कपड़ा है ना, आप पहन रहे हैं ना। वही पोशाक नहीं मिलेगा तो आप कपड़वा अपने घर से नहीं पहन आए क्या? पहनाइएगा ना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है, जब हम जाते हैं स्कूल में तो हम स्कूल से शिक्षकों से पूछते हैं कि भैया मध्याह्न भोजन में खाना ठीक नहीं के मिले, पोशाक का स्थिति सही नहीं है, साइकिल नहीं है, छात्रवृत्ति नहीं है, आप ही पूछिएगा तो टीचरों के दिमाग में भी तो यही जाएगा ना कि ये शिक्षा प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी नहीं, क्वार्टनरी पेंटानरी है। शिक्षा को दूर दूर तक कोई पेरेंट नहीं पूछ रहा है। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसी के अनुसार से सामने वाला हमको बनने का प्रयास करेगा और हमको बना के देने का प्रयास करेगा। तो इसकी शिक्षण प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो कहीं ना कहीं श्रेय जाता है, एक सरकार की गलत नीतियाँ, सरकार के दिए गए अनैच्छिक कार्य जिसके कारण से शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो रही है, और दूसरा गार्जियन का उस तरह का सोच, शिक्षा विहीन प्रणाली के बारे में सोचना, यही कहीं ना कहीं बिहार के मेधावी छात्रों से शिक्षा से उनको दूर कराने की जो कड़ी है उसकी शुरुआत हो रही है। तो गाली भी देते हैं अभिभावकों को। मैंने देखा है, ये देखा हुआ चीज़ है कि बिहार के अभिभावक सरकारी टीचर को वैल्यू नहीं देते हैं, गाली देते हैं सिर्फ खिचड़ी नहीं मिलने पर, पोशाक नहीं मिलने पर, ड्रेस नहीं मिलने पर। पढ़ाते हुए, पढ़ाने के लिए कहीं भी गाली देते हुए नहीं देखते हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षकों को गाली दे रहे हैं। अरे आपका संस्कार कैसा, आप ये समझिए, एक शिक्षक निर्माण करता है, मतलब भविष्य, बच्चों के भविष्य का निर्माता होता है। और शिक्षक के बारे में अगर आप प्यार से उनसे बात कीजिएगा, उनको अगर बोलिएगा, तो वो आपके बच्चे के लिए, उनके विकास के लिए वो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रहेंगे हमेशा। लेकिन आपको कोई ना कहीं ना कहीं से उकसाया जाता है। पढ़ाई पे कहाँ सवाल है? एग्जैक्टली, पढ़ाई से तो वो कोसों दूर है। और जैसे आप गाली दे रहे हैं वैसे ही आपका बाल बच्चा भी गाली देता रहेगा, और ये सिलसिला निरंतर और बदस्तूर जारी रहेगा, जिसका कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है, यह अनंत हो जाएगा और यही चलता रहेगा। और राजनेता यही चाहते हैं। और कॉपी किताब पर बात नहीं, कोई बात नहीं होती है। राजनेता उसको यूज करेंगे। कॉपी किताब पे बात नहीं होगी, कहाँ बुक्स आ रहे हैं उसकी बात नहीं होगी, कहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग की बात नहीं होगी। पेरेंट को जाके पूछना चाहिए कि भैया बताइए, हमारा बच्चा आपके यहाँ दिए थे, क ख ग सीखा था, आज 2-4 महीना के बाद हमारा क ख ग भी गायब हो गया, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये ना पूछिएगा। अरे ये पूछिएगा, तब आपके बच्चों का विकास होगा। बच्चा अगर आपका शिक्षित हो गया तो खिचड़ी नहीं, वो मलाई खाएगा। और अगर वो शिक्षित अगर आप उसको नहीं कर पाए तो वो मतलब खिचड़ी तो दूर का चीज़ है, भूसा खाने लायक भी वो नहीं रहेगा। आप इस बात को समझिए। आप अगर ऐसे ही करते रहे, उसी खिचड़ी के चक्कर में पड़े रहे, उसी कपड़ा के लिए आप मरते रहे, उसी 500,000 के छात्रवृत्ति के लिए मरते रहे, उसी साइकिल के लिए आप मरते रहे, तो यही कारण है कि हमारे बच्चे, हमारे बिहार के मेधावी बच्चे जिनमें पोटेंशियल है, जो ये बिहार ज्ञान की धरती रही है, यहीं से सब लोग निकल के गए हैं। और वहाँ के बच्चे जो हैं वो अशिक्षित, हमारे पेरेंट के, हमारे गार्जियन के, हमारे अभिभावकों के गलत सोच के, गलत तरह की मेंटेलिटी होने के कारण से वो बच्चे अशिक्षित रह जा रहे हैं। और आगे चल के वो युवा बेरोजगार के नाम से विभूषित होते हैं और उनका पलायन बिहार से बाहर हो जाता है। तो हम रोते हैं, हम रोते हैं कि सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, पलायन हो जा रहा है, हमारे मजदूर बन के बाहर चल जा रहा है। अरे उस मजदूर का निर्माता जो है वो कौन है? यहाँ के पेरेंट हैं। पूरी की पूरी प्रणाली को ध्वस्त करने वाले हमारे पेरेंट हैं। शिक्षण प्रणाली सरकारी सिस्टम में है तो उसका आप कहाँ यूटिलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं? आपने उसको यूटिलाइज किया ही नहीं है। हम केवल पेरेंट को भी अब दोषी नहीं देना चाहते हैं, वहाँ के हर वो विधायक से लेकर, विधायक हो, मुखिया हो। इस पे मेरा अगला सवाल भी था कि जनप्रतिनिधियों का भी इसमें बड़ा अहम योगदान है इस सिस्टम को भ्रष्ट करने में। सब कमीशन खाता है, एक वार्ड से लेके, समिति से लेके, मुखिया तक, और विधायक सांसद तो दूर का बात हो तो ज़्यादा खाते ही। देखिए, इसके बारे में उतनी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है कि कौन कमीशन खाता है, नहीं खाता है। हाँ, हम ये जानते हैं विसंगतियां तो है। शिक्षकों को शिक्षण प्रणाली छोड़ के सारे आलतू फालतू काम कराने में व्यस्त किया जाता है। प्रतिनिधियों की जो आप बात कर रहे हैं, आप समझिए इसको। हर सेकेंडरी स्कूल की भी बात कर ले, 8, 9, 10th के स्कूल की बात कर ले, उसका सेक्रेटरी जो होता है वो विधायक होता है।
बहुत सारे विकास निधि और बहुत सारा ऐसा कुछ ऐसा फंड होता है जिसमें डायरेक्ट विधायक का इन्वॉल्वमेंट होता है। और कहीं ना कहीं विधायक के पास इन्वॉल्वमेंट है तो विधायक को वो फंड दिखता है, लेकिन वहाँ के शिक्षण प्रणाली नहीं दिखती है। और हमारे जैसे लोग जो हमारे आसपास बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ कराने के लिए जब वो वोट मांगने आते हैं तो उनको दुत्कार के भगाने के बजाय 500-1000 रुपया के चक्कर में, मुर्गा भात के चक्कर में और भी छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में आप अपना बहुमूल्य वोट बर्बाद करके अपने बच्चों को पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं भविष्य में। ये हमारा सोच है, हमारी गलती है। तो यहाँ पे आप समझिए विधायक हो गए, जितने भी आप छोटे स्कूल से ले लीजिए, हर स्कूल में गांव के प्रतिनिधियों का उसमें समिति में इन्वॉल्वमेंट होता है। कहाँ है वो? क्या किसी ने कभी इस बात को उठाने का प्रयास किया? अरे आप समाज के निर्माता हैं भाई, आप भी आपको समाज को, अपने समाज को संगठित करके समाज के बच्चों को के उत्थान के लिए काम करने के लिए आपको वोट लोग वहाँ के देते हैं। और उन बच्चों को शिक्षित कराने का अगर कार्य आप कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। अगर आपने वहाँ बैठ के उनके वोट का, उनके महत्वपूर्ण वोट का यूटिलाइजेशन अगर आप कर रहे हैं वहाँ अपनी रोटी सेकने के लिए, इसका मतलब है कि व्यक्तिगत कहीं ना कहीं स्वार्थ आपका भी उसमें निहित है। तभी आप वहाँ पे शिक्षण प्रणाली से नहीं बात कर रहे हैं। आप भी जाएंगे तो आप भी वही बात करते हैं, आप भी वही बात करते हैं कि भाई खाना में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जान रहे हैं कि जहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जहाँ पे पैसे की स्थिति है, अगर हम वहाँ छेड़ेंगे तो कमियाँ निकल के आएंगी तो कुछ फ़ायदा मुझे भी हो सकता है। इसलिए इन सारे प्रतिनिधियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हमें कुछ जितने भी क्षेत्र में हो पाएगा हम खड़े होकर भी लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम उनसे अपील करना चाहेंगे, शांतिपूर्ण अपील करना चाहेंगे कि इन चीज़ों से ऊपर उठिए। जैसे 500, 1000, 2000, 5000 आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अगर हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, वो अगर आगे नहीं पढ़ पाए, उनकी पढ़ाई अगर सही से नहीं हो पाई तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। उन बच्चों का हाय आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। उन बच्चों के होने वाले जो बच्चे हैं, जब वो जब अपनी सही चीज़ों से वंचित होंगे, उनका हाय आपको कोई कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अरे जो इस धरती पे आया है उसका विनाश होना निश्चित है, वो नाश होगा ही होगा। आप धरती पे आए हैं तो आपका नाश होगा ही होगा। आप ना कुछ लेके गए थे, ना लेके जाइएगा, लेके आए नहीं है, ना लेके आप जाएंगे। सिंपल सा है, कुछ अच्छा करके जाइए कि आपके आसपास के समाज के लोग आपके बारे में अच्छा सोच सके। इसलिए इस शिक्षण प्रणाली को ध्वस्त करने में जो शिक्षक का बोला जाता है, शिक्षक तो किसी पायदान पे नहीं है। आप समझिए, इस शिक्षण प्रणाली को ध्वस्त करने का सारा क्रेडिट जाता है किसको? सरकार को। सरकार की गलत सलत जो उनकी जो सोच है, उनका जो पद्धति है, जो उन्होंने जो योजनाएं बना रखी है उस पे। दूसरा, जो पेरेंट हैं, जो ये अभिभावक ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे बच्चे का भविष्य शिक्षा है ना कि खिचड़ी है, उनके लिए वो उसको ध्वस्त कर रहे हैं। तीसरा, जो जन सेवक है, जो अपने आप को सो कॉल्ड जनसेवक कहते हैं, वो शिक्षा से भी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये शिक्षा से भी अपने रोजी रोटी का व्यवस्था कर रहे हैं। बताइए तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी स्कूल में आप जाइए तो बद से बदतर स्थिति है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी वो रोटी सेकने पे लगे हैं। अरे अगर आप कैंपस, बच्चे कहते हैं लोग कि बच्चा ही नहीं जाता है, बच्चा क्यों जाएगा? अरे कैंपस को कैंपस लायक तो बनाइए। विकास निधि का फंड रखा रह जाता है, लौट जाता है, क्यों? उसको बनाने का तो प्रयास कीजिए। तो ये कौन कराएगा? गार्जियन बोलेगा तब न कराएगा। मंत्री जी हाँ, मंत्री जी आगलन, बड़का चीज हो गई, मंत्री जी आगलन है, करा बड़का कुछ हो जाता है। शादी में आज के फैशन हो गया है। शादी में कोई मंत्री जी पहुंच गलन, बर्थडे में मंत्री जी अरे मंत्री जी के बर्थडे से होई तोरा, बर्थडे से पहुंच गला से क्या होई? बच्चा के तोर विकास हो जाई।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पेरेंट को सोचना पड़ेगा। और अभी अगर ये आने वाले 10 सालों में अगर ये नहीं सोचे तो आप समझिएगा कि बिहार या हमारा पूरा का पूरा भारत देश फिर से कहीं ना कहीं वो मतलब आज़ाद भारत और आज़ाद बिहार जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चंद लोगों के अंदर बेड़ियों से वो जकड़ता चला जाएगा। और हमारे बच्चे जो हैं वो अशिक्षित हो गए, वो सारे के सारे कहीं या तो कहीं ना कहीं पलायन करेंगे या भूखे मरने पे मजबूर हो जाएंगे। उनके रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। रोटी का मतलब हुआ स्वाभिमानी रोटी। रोटी का मतलब ये नहीं कि कुत्ता की तरह फेंक दिए, दिन भर सुबह से रात भर मेहनत किया और कुत्ता की तरह थोड़ा सामने रोटी फेंक रहा है कि साल तुम खाओ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। हम अपने स्वाभिमानी बने, खुद से कमाए हुए रोटी को खाएं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम शिक्षित होंगे। और शिक्षित होने के लिए इन सारी विसंगतियों से हमको लड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। पेरेंट को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको समझना पड़ेगा। खास करके मैं तो जनप्रतिनिधियों को भी चिताना चाहता हूँ। उनकी भी उल्टी गिनती अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। या तो वो सुधर जाएं, हमारे स्कूल की गुणवत्ता को वो सुधरवा दें, वहाँ के लोगों को हम लोगों का हमेशा उनको सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर ये ऐसा करने में असक्षम रहते हैं, वो अपनी रोटी ही अगर सेक रहे हैं, अपने ही लोगों को, अपने कैडर लोगों को अगर वहाँ पे वो इन्वॉल्व करा के शोषण कर रहे हैं स्कूल का, हमारा जो धरोहर है हमारे गाँव का, हमारे ग्रामीण परिवेश का, उसका अगर वो शोषण कर रहे हैं, तो अब वो समय आ गया है कि उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा। या तो वो समझ जाएं, नहीं तो मैदान छोड़ के भागने के लिए तैयार हो जाएं। अब हम एक एक व्यक्ति को, एक एक गार्जियन को जितनी मेरी क्षमता है, हम उनको समझाने का, उनके अंदर इस बात को रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है और शिक्षकों के गरिमा को गिराया जा रहा है। सवाल सरकार से होना चाहिए, सवाल जनप्रतिनिधि से होना चाहिए, जागरूक अभिभावक को होना चाहिए, लेकिन गाली सिर्फ शिक्षक सुन रहे हैं। तो इसी को लेकर एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, इस पर लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे और उम्मीद है कि बिहार भर में, पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय बनेगा। इसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।